Hello, dear students. In the last lecture, I have given you the idea about the meaning of a project and what are the characteristics of a project. So again, giving you a review of the last class. In the last class, you have seen some of the examples of project, that is to design an app, plan a garden, rethink democracy, analyze viral web content, to start a business, design a city, restore something beautiful, create a family tree, solve fake news problem. And even you have seen that what is the meaning of project appraisal. Under the project appraisal process, a financial institution conducts an assessment of various aspects of investment proposition independently and objectively to come to a viable financing decision. Appraisal involves a careful checking of the basic data, assumptions, and methodology used in project preparation, an in-depth review of the work plan, cost estimates, and proposed financing, an assessment of the project's organizational and management aspects, and finally the viability of project. पिछले लेक्चर में हमने आपको जानकारी दी थी कि प्रोजेक्ट क्या होता है। प्रोजेक्ट अप्रेजल का मतलब है कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको असेस करना, चाहे वो कॉस्ट से रिलेटेड हो, टाइम से रिलेटेड हो या फंड से रिलेटेड हो। साथ ही साथ हमने आपको जानकारी दी थी कि प्रोजेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, जिसमें हमने आपको बताया था कि पीएमआई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के हिसाब से प्रोजेक्ट एक टेम्पररी एंडेवर है, जिसके अंतर्गत आप एक यूनिक प्रोडक्ट तैयार करते हैं, सर्विस तैयार करते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी जानकारी आपको दी थी कि एक प्रोजेक्ट जो होता है उसका एक बिगिनिंग टाइम है और एक एंड टाइम है। उदाहरण के तौर पर हमने आपको बतलाया था कि एक प्रोजेक्ट है ब्रिज बनाने का, प्रोजेक्ट है डैम बनाने का, प्रोजेक्ट है हाईवेज को डेवलप करने का। तो कंस्ट्रक्शन कंपनियां जो हैं उनको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, और जो भी प्रोजेक्ट दिया जाता है उनका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, जिसमें एक बिगिनिंग टाइम पीरियड है और एक एंड टाइम है। इट मींस बिगिनिंग डेट है और एंड डेट है। साथ ही साथ हमने आपको ये भी जानकारी दी थी कि प्रोजेक्ट फिनांस में जो स्टेजेस हैं, एक प्री फाइनेंस के हैं, एक फाइनेंस के हैं और एक पोस्ट फाइनेंस के हैं। प्री फाइनेंस का मतलब हमने बताया था कि प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले आप देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स उस प्रोजेक्ट के लिए हैं। दूसरे स्टेज में हमने आपको बताया था कि फाइनेंस फंडिंग कहाँ कहाँ से करेंगे, और पोस्ट फाइनेंस स्टेज में हमने बताया था कि फंड रेज करने के बाद जरूरत है मॉनिटरिंग करने की। प्रोजेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने देखा था कि हर एक प्रोजेक्ट जो है वो यूनिक है। जैसे रोड बनाना एक अलग प्रोजेक्ट है, डैम बनाना एक अलग प्रोजेक्ट है, ब्रिज बनाना एक अलग प्रोजेक्ट है। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर की जो कंपनियां हैं उनको भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, अलग अलग कंपनियों से, अलग अलग इंडस्ट्रीज से, इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर से उनके पास भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। जैसे हमने कहा था आपको कि सीमेंट इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, बैंकिंग इंडस्ट्रीज हैं, ये सारे जो है सॉफ्टवेयर कंपनीज को सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए उनको प्रोजेक्ट्स देते हैं। और जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो टेम्परेरी नेचर है। सभी प्रोजेक्ट्स के अपने एक बिगनिंग डेट है, एक एंड डेट है। प्रोजेक्ट्स के गोल जब अचीव हो जाते हैं तो उनको माना जाता है कि प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। और एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट वही है जो कि स्टेक होल्डर्स के जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको मीट करे। Now let us see the new thing in this lecture, the process of project management. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है? जब आपको अपने गोल की जानकारी होती है तो आसान हो जाता है कि आपको किस रास्ते जाना है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको ये जानना है कि करना क्या है। आपको अगर रोड कंस्ट्रक्शन करना है तो वो आपका गोल, वहां पर ऑब्जेक्टिव्स है, रोड को कंस्ट्रक्ट करना। उसी तरीके से ब्रिज बनाना, डैम बनाना। तो when everyone understand the goal, it is much easier to keep them all on the right path. So make sure your set goals that everyone agrees on to avoid team conflicts later on. Understanding and addressing the needs of everyone affected by the project means the end result of your project is far
more likely to satisfy your stakeholders. Last but not least, as project manager, you will also be balancing the many competing project constraints. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आवश्यकता है कि आपको अपने गोल की जानकारी होनी चाहिए। करना क्या है, जब आपको अपने गोल की जानकारी है तो आपके लिए ये बहुत आसान होगा कि आप उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं। इन द केस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, द कंपनीज दे आर हैविंग द आइडिया रिगार्डिंग दैट व्हाट दे हैव टू डू इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। हर एक प्रोजेक्ट्स जो आप काम करने के लिए ले रहे हैं, वो जो भी कंपनियां हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर की कंपनियां हो, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हो, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हर एक प्रोजेक्ट में शामिल हैं। जैसे आप देखिए कॉस्ट, ये कांस्टेंट के तौर पर है। जो कॉस्ट का मतलब है कि जो प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें कितना पैसा खर्च होगा आपका। तो कॉस्ट जो है वो आपको आइडिया दे देता है कि ये एक एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है और यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि अगर ये एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट जो है इसमें फंडिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए कि जो पैसा आपके पास आ रहा है वो पैसा प्रॉपरली यूज होना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। और अंडर फंडिंग अगर हो रही है तो आप सही तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे और ये एक फेल होने का कारण हो सकता है आपके। दूसरा आप देखिए स्कोप, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या आप अचीव करना चाह रहे हैं, प्रोजेक्ट का आउटकम क्या होगा। तीसरी बात है क्वालिटी। तो जो भी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें क्वालिटी standards must be met, because when you are not meeting the quality it means that your project is not going to be successful one. तो क्वालिटी जो वो एक कॉम्बिनेशन है तीन चीजों का, स्टैंडर्ड्स का कॉम्बिनेशन है और साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट के प्रोडक्ट्स आप डिलीवर कर रहे हैं उसको भी इफेक्टिवली आपको डिलीवर करना है। तो प्रोडक्ट जो है उसमें फंक्शनली एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि प्रॉब्लम्स जो है उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उस तरीके से प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे ताकि कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस मीट कर सके। नेक्स्ट इज द रिस्क फैक्टर। Risk is defined by potential external events that will have a negative impact on your project if they occur. Risk refers to the combination of the probability the event will occur and the impact on the project if the event occurs. If the combination of the probability of the occurrence and impact on the project is too high, you should identify the potential event as a risk and put a proactive plan in place to manage the risk. So if there are chances of the huge risk, management should plan that how they can minimize the losses which may occur due to that particular risk. Resources are required to carry out the project tasks. They can be people, equipment, facilities, funding, or anything else capable of required for the completion of project activity. And last but not the, you can say the least, the time is defined as a time to complete a project. Time is often the most frequent project oversight in developing project. This is reflected in missed deadlines and incomplete deliverables. Proper control of the schedule requires the careful identification of tasks to be performed and accurate estimations of their durations, the sequence in which they are going to be done, and how people and other resources are to be allocated. Any schedule should take into account vacations and holidays. So when you are starting a project, it must be completed within the deadline because it leads to one of the factors which make the project successful. So thank you, students. Once again, I am saying that I will be continuing providing the video lectures on your subject, Project Finance Appraisal. So see the video and get the idea about your subject.